नमस्कार दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अंदर अभी तक जो मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और वास्तु के अंदर भी आपको काफ़ी सारे एपिसोड्स के अंदर काफ़ी सारे आपको वीडियोस के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। आज जो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और हर घर का जो मेन चीज़ होती है जहाँ से हमें घर के अंदर प्रवेश करना है, घर के अंदर आना है, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं आज बात करने जा रहा हूँ अपने घर की मेन एंट्रेंस की। जो हमारा मेन मुख्य दरवाजा होता है वहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे पूछा था कि वेस्ट की डायरेक्शन के बारे में बताइए। तो वेस्ट की डायरेक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब यहाँ पे कर देता हूँ। तो जो वेस्ट की डायरेक्शन होती है वो शनि की दिशा होती है और वहां से भी अगर हम अपने घर की एंट्री बनाते हैं तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा। वो 32 डायरेक्शन के अंदर जो हमारी होती है वो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वेस्ट की डायरेक्शन के अंदर में हमें कहाँ पे W4 W5 के अंदर ही हम मेन एंट्रेंस अपनी बना सकते हैं। अदरवाइज हम वहां पे अवॉइड ही करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका ये जोन है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा साउथ से लेके और वेस्ट तक का जोन है ये सारा हमारा रिटेनिंग जोन है। यहाँ पे हमारी जो भी प्रॉस्पेरिटी होती है, जो भी हम एक तरह से कमाते हैं या जो कुछ भी हम गेन करते हैं, वो सारा कुछ हमारा आके यहाँ पे इन डायरेक्शन से रिटेन होता है। अगर हम इन डायरेक्शन के अंदर अपनी ओपनिंग रखते हैं तो वो हमारे लिए दिक्कत करती है, कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। तो ये था वेस्ट के बारे में, लेकिन मैं इसके बारे में एक आपको फुल वीडियो बना के भी दूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया और मेरे चैनल पे कमेंट भी किया, जिससे मैं आपके जो है हेल्प कर सकता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि आज जो मेरी वीडियो है वो होने वाली है हमारे घर की मेन एंट्रेंस पे। मैं चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें जिससे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहें। और साथ के साथ आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके कंसल्टेशन ले सकते हैं, न्यूमरोलॉजी की ले सकते हैं या फिर वास्तु की भी ले सकते हैं। बाकी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाला हुआ है कि मैं क्या क्या करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं और स्कैनिंग से लेके और मनी ऑयल से लेके वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत कुछ है जिसके बारे में मैं डिस्क्राइब में आपको बता भी चुका हूँ और भी आने वाले वीडियोस के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो आज जैसे हमारी जो मेन बात है कि मेन एंट्रेंस कहाँ से हो और कैसी हो हमारी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपनी जो मेन एंट्रेंस होती है, जो हमारा घर का मुख्य द्वार होता है, वो हमें देखना होता है कि जो हमारे घर का में अन्य जो दरवाजे होते हैं, जो भी हमारे घर के अंदर जो भी अन्य दरवाजे होते हैं, उन सबसे हमें बड़ा होना चाहिए वो हमारा दरवाजा। कभी भी हमारा जो मेन जो होना चाहिए वो कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए जो घर के अंदर के सारे अन्य दरवाजे होते हैं। अब क्या होना चाहिए हमारा जो है कि कभी भी हमें जो मेन एंट्रेंस होती है वो घर के एक कोने में नहीं बनाना चाहिए। उसकी एंट्रेंस आपको चेक करनी पड़ेगी। पहले देखिए, हमें तो सबसे पहले तो हमें किसी भी जो वास्तु के विशेषज्ञ हैं, जो वास्तु के जानकार हैं, उनसे अपने घर का डायरेक्शन चेक करानी चाहिए। किस डायरेक्शन में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम कहाँ से आपकी मेन एंट्रेंस को कर सकते हैं। जैसे आपको बताया हुआ है कि मेरे पिछले वीडियोस में, उसमें आपको कौन से डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ की डायरेक्शन से अच्छा होता है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से होता है अच्छा होता है, ईस्ट की डायरेक्शन से अच्छा होता है, नॉर्थ वेस्ट में भी हम एक बार को ले सकते हैं, वहां से भी हमारे जो एंट्रेंस होती है अच्छी होती है। तो इसी प्रकार हमें पहले अपने घर की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी और आपका जो मेन एंट्रेंस बन रही है वो कहाँ से बन रही है उसके बारे में भी हमें आपको पहले किसी वास्तु विशेषज्ञ से चेक कराना पड़ेगा। ठीक है। और हमेशा एक दो चीज़ों का हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि जैसे क्या होता है कि आप देखते होंगे कि कोई भी जो है मेन जो दरवाजा होता है या मेन एंट्रेंस का जो हमारा जो द्वार होता है, घर का डोर होता है, उसको कई दफ़ा लोग बाहर की ओर खोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जितना भी हमारा बाहर खुलता है तो क्या होता है, हमारी प्रॉस्पेरिटी जो होती है वो बाहर की ओर चली जाती है। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए हमेशा आप कि आपका जो मेन एंट्रेंस का जो मेन द्वार है, मुख्य द्वार है आपका, वो हमेशा घर के अंदर की तरफ ही खुले। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए
कि हमेशा वो अंदर की तरफ खुले, जिससे आपकी प्रॉस्पेरिटी कहीं भी बाहर न जाए। और सेंटर में मैंने आपको बता दिया कि कभी भी नहीं बनाना चाहिए, उस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फिर हमें ध्यान रखना है कि आपके दरवाजे के ठीक ऊपर से जो मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर से कहीं से सीढ़ियाँ नहीं जा रही हैं, क्योंकि मेन दरवाजे को हम मानते हैं कि हमारी जो सुख समृद्धि प्रॉस्पेरिटी है वो यहाँ से आनी है, लक्ष्मी का हमारा प्रवेश है वो वहाँ से होना है। अगर उसके ऊपर सीढ़ियाँ होंगी तो वो हमारी प्रॉस्पेरिटी रुकेगी। लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ों को चेक करवाने के लिए आपको किसी ना किसी वास्तु विशेषज्ञ की सलाह जरूर लेनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, हमने देखना है कि कभी भी मुख्य दरवाजा जो हमारा होता है वो काले रंग से हमें पेंट नहीं करना है। उसके ऊपर कोई भी ऐसी काली पेंटिंग या कोई काला रंग का जो है कोई भी चीज हमें नहीं टांगनी चाहिए। तो आपको पता ही है काला रंग हमारा जो है वो एक नेगेटिव उसमें आ जाता है, शनि का रंग आ जाता है। तो हमारे घर की जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो स्लो हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, और उसमें कई तरह की जो हमारी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा हमेशा जो मेन एंट्रेंस का डोर है वो हमेशा शुभ रंगों से ही होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, या फिर आपका जो है ग्रे नहीं होना चाहिए, या फिर आपका जो एक ब्राउन में डार्क ब्राउन होता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप की चीज़ों को हमेशा हमने ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि कई दफ़ा होता क्या है, हम जाते हैं बाजार में और हमें सस्ते के चक्कर में हम कोई भी पुराना दरवाजा खरीद के लाके अपने घर में लगा लेते हैं। लेकिन जब आपको ये सोचना चाहिए, जब आप इतना पैसा खर्च करके और अपना घर बना रहे हैं, इतने आपने लाखों रुपए लगाए, तो हमेशा ये ध्यान दीजिए कि अच्छा हो, चाहे कितना भी अच्छा आपको मिल रहा हो वो दरवाजा पुराना, लेकिन वो पुराना पुराना ही किसी के घर का उतरा है, इसके मतलब है कि वहां पे कोई निगेटिविटी आई जिसकी वजह से वो घर का दरवाजा खराब हुआ और वहां से उतरा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपने घर में आपने कोई भी पुराना दरवाजा या गेट नहीं लगाना है। कहीं से भी लाके कोई भी किसी के घर का उतरा हुआ पुराना दरवाजा या गेट आपको कभी भी नहीं लगाना है। इस चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। आगे मैं बताऊंगा कि अपने घर में जो हम शुरुआत करते हैं उसके अंदर जो ईंट लगाते हैं, जो जी चीज़ें यूज़ करते हैं, उन सबको भी हमें हमेशा नई लेनी चाहिए, कभी भी पुराना नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि घर के आस-पास कभी भी जो है आपका शमशान नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से आपके घर के सामने कोई कुआं नहीं होना चाहिए, और आपके घर के सामने कोई बहुत ऐसा दरवाजे के ठीक सामने बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए, कोई बिजली का खंभा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें क्या होती है, आपके जो घर की प्रॉस्पेरिटी है इसको रोकती हैं। इन सबको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, इन सबको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए भी आगे आने वाली जब मैं रेमेडीज स्टार्ट करूंगा उन वीडियोस के अंदर आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तो आज मैंने आपको बताया कि हमारी जो मेन एंट्रेंस होती है, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, उसको हमें किस प्रकार से रखना चाहिए। और खास बात यह है कि जब भी हम अपना घर का मुख्य दरवाजा बनाएं, सुंदर बनाएं, बहुत अच्छे से बनाएं, और उसके ऊपर हम शुभ चिन्हों को भी जरूर लगाएं, जैसे स्वास्तिक होता है। उसके बाद हमें तोरण द्वार लगाना चाहिए जो हमारे अशोक के पत्तों से बनते हैं, आम के पत्तों से बनते हैं, तो पीपल के पत्तों से बनते हैं। इनको हमें मिला के हमें अपने घर के उसमें जो है तोरण द्वार जो है जरूर लगाना चाहिए, तोरण जरूर लगवाना चाहिए अपने घर के मुख्य द्वार पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हम जब भी अपने घर का मेन डोर बनाते हैं, घर का मुख्य एंट्रेंस बनाते हैं, वहाँ पे को क्या करना है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। इन सब के बारे में मैंने आज आपको डिटेल में बताया है। तो आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियोस को जरूर शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मुझे व्हाट्सअप करके, आप लोगों को कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा, जिसमें एक नए टॉपिक पे बात करूंगा आपको, और आगे बताऊंगा कि क्या चीज़ें आपको वास्तु के अनुसार करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।